नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ न्यू सर्किट हाउस में राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभवों को दर्शाती पुस्तिकाओं का विमोचन किया और सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट कार्ड, जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री साय ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान और तेंदुपत्ता संग्राहक लाभार्थियों को भी संबोधित पत्र, विष्णु की पाती, महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को अनुभव दर्शाती पुस्तिका, खुशियों का नोटिफिकेशन, राज्य शासन के विजन को दर्शाती सेवा ही सर्वोपरि और छत्तीसगढ़ सरकार की विगत 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित सुशासन 1 साल छत्तीसगढ़ का खुशहाल का विमोचन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने शासन की 1 साल की उपलब्धियों के रिपोर्ट कार्ड, जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड का भी विमोचन किया। रुक करते हैं अगली खबर की। नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझ मार्ग क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे गए की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार देते हुए जवानों को बधाई दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट किया। इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों को, जवानों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। बता दें कि अबूझपुर मार्ग क्षेत्र से 40 से 50 बड़े कैडर की नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडा गांव और बस्तर जिले से जवानों ने इस इलाके की घेराबंदी की थी। इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पर इलाके को घेरने पहुंचे जवानों ने रात 3 बजे से ही नक्सलियों पर फायरिंग चालू कर दी थी। नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। राज्य में नगरीय चुनाव सामने आते ही ऐसे में लगातार कांग्रेस के खेमे में बैठक का दौर जारी हो जाता है और आगामी निकाय चुनाव को लेकर रूपरेखा रणनीति कांग्रेस तैयार करने लगी है। इस मामले में वरिष्ठ विधायक अजय चंद्रकर ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बैठक करने जा रही या उठक बैठक पता नहीं, बिलासपुर में तो मारपीट हो गया था, कांग्रेस बैठक करती है या दंगल समझ नहीं आता, जिस पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। बता दें कि पीसीसी चीफ ने पलटवार करते हुए कहा, उन्हें रसगुल्ला खाना है, लालच अभी से आ रहा है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर जो सियासत है वो काफी गर्म हो गई है। कांग्रेस जो है लगातार बैठक कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी इस बैठक को लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा है। मुझे नहीं लग रहा है कि अजय चंद्राकर जी आने वाला समय में अभी उनको रसगुल्ला खाना है, तो लालच अभी से आ रहा है। और दूसरी चीज कि मंत्री नहीं बना रहे, इसलिए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इस तरह की बयान वो दे रहे हैं और पार्टी उनको गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो फिर हम भी गंभीरता से नहीं ले रहे। अब मैं सरल हूँ, कठिन हूँ, क्या है वो अजय चंद्रा को कैसे पता? अरे भाई, मैं तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं सरकार के खिलाफ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनहित की लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से अजय चंद्राकर जी को कांग्रेस की चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, खुद की चिंता जरूर करें, मंत्री नहीं बना पा रहे हैं तो खुद की चिंता करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की चिंता ना करें तो ज्यादा बेहतर। पूरे
विश्व में पडवानी को पहचान दिलाने वाली दुर्ग जिले की गनियारी की डॉक्टर पद्मश्री तीजन बाई इस समय अपनी लंबी बीमारी से जूझ रही हैं, जिनके पास अब इलाज के पैसे नहीं रह गए हैं। इनके इलाज की सहायता राशि के लिए उनके परिजनों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का गौरव रही दुर्ग जिले की डॉक्टर पद्मश्री जीतन बाई लंबे समय से बीमारी के चलते बेड पर है। तीजन बाई को लकवा की शिकायत है, जिसके कारण वो चलने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि सरकार से मिलने वाली पेंशन भी 8 महीने से उनके पास नहीं आई है, जिसको लेकर उनके परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिससे जीतन बाई का समुचित इलाज कराया जा सके। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बुढ़ापे की हालत में तीजन बाई को इलाज की समुचित व्यवस्था न हो पाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नाकामी को दर्शाता है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए श्रीकांत हमारे साथ लाइव हैं। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? 9 महीने से जीतन को अब पेंशन भी नहीं मिला है और वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रही है। जी प्रज्ञा, बताना चाहेगी पद्मश्री जो विभूषित होती है वो जो कलाकार होते हैं उनको दिया जाता है और केंद्र सरकार जिनको देती है, और उनको पेंशन भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देती है। आप बताना चाहिए कि तीजन बाई पहले व्यक्ति में नौकरी किया करती थी। अभी रिटायरमेंट के बाद से उनकी स्थिति जो जिला सरकार से राज्य सरकार की तरफ जो पेंशन मिलता है उनका लगभग 9 महीने से उनका पेंशन रुका हुआ था। आपको पता चले कि लगभग लगातार उम्र की वजह से लगातार बीमारी उनको घिरी हुई है, उनको लकवा भी मार दिया है और उनके पति और उनके बेटे का भी मृत्यु लगभग कोरोना काल में हो गई थी। लगातार उपेक्षा का शिकार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था। उनका साफ तौर पर उनके परिजनों का कहना है कि लगातार हम कलेक्टर से गुहार लगाए थे, ज्ञापन लगाकर कई बार हम दे चुके हैं और इस उम्र में बुढ़ापे में वो काम करने लायक भी नहीं है। और पूरे विश्व में जो छत्तीसगढ़ का गौरव रही हुई है, पांडवानी गायक का जो मतलब पूरे विश्व में अलग अलग देशों में जाकर के प्रस्तुति दी है, उनकी स्थिति अगर इस तरीके की है तो बाकी आम जनता की हालत कैसी होगी। साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से भुला देते हैं ऐसे कलाकारों को जो मतलब देश और राज्य देश और सब जगह का नाम रोशन करते हैं पूरे विश्व में। कहीं ना कहीं विडंबना है। प्रज्ञा बताना चाहें कि भूपेश बघेल जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है और जैसे कि पद्मश्री जैसे सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो अगर अपने उम्र में जब पूरी जीवन तो उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया, पर इस उम्र में अब उनको इलाज और खाने पीने की अगर स्थिति अगर नहीं है उनके पास में, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को कम से कम यहाँ पे उनकी सहायता करना चाहिए। बिल्कुल श्रीकांत, अगर बात की जाए क्योंकि पद्मश्री है और जीतन बाई इतनी बड़ी हस्ती हैं, उन्हें पद्मश्री दिया गया है, उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी है, तो इसमें सरकार पर तो सवाल बिल्कुल उठता है। तो राज्य सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया हो? प्रज्ञा बताना चाहिए कि जैसे ही मीडिया में खबरें चली और आनंद फानन में राज्य सरकार और जिला प्रशासन सचेत होती है और आनंद फानन में जाकर उनको 50,000 का जो दुर्ग की कलेक्टर रिचा चौधरी प्रकाश जाकर के उनको देती है, उनके परिवार को देते हैं। तो मतलब साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई पहले उपेक्षा अगर मीडिया अगर इस चीज को नहीं उठाती तो शायद वो आज भी बदहाली की स्थिति में अपना जीवन यापन और अपनी अंतिम समय का इंतजार करते हुए ऐसे विभूति जो पद्मश्री से सम्मानित है जो केंद्र सरकार देती है कलाकार को, वो उस तरीके से बदहाली में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें साफ तौर पर दिखती कि सरकारें चाहे किसकी भी सरकार हो, अगर अपने कलाकार और जो इस तरीके की विभूतियां हैं उनके ऊपर अगर ध्यान नहीं देती है तो जो कलाकार हैं उनके मन में काफी आक्रोश होता है कि भाई हम पूरी जीवन लगा देते हैं समाज के लिए और जो परंपरागत जो पांडवानी जो गीत जैसे महाभारत की इसमें उल्लेख होती है, वो चीजों को हम देश विदेश तक लेके जाते हैं, अपनी संस्कृति को लेके जाते हैं और जब हमारी बारी आती है तो हमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जिला प्रशासन पूरी तरीके से उपेक्षा करती है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं चीजें उपेक्षा और इससे भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उनका कटाक्ष था कि डबल इंजन की सरकार है और अगर इनको अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं विडंबना है और पूरी तरीके से सरकार फेल है। जी, विपक्ष की तरफ से भी कोई बयानबाजी? आपको पता चले कि अभी सत्र चल रहा है तो अभी जो बाकी जो थे जो पक्ष थे उनमें जैसे यहाँ के सांसद जो है
विजय बघेल जो दिल्ली में है, प्रवास में है, वहाँ पे सत्र चल रहा है और यहाँ पे राज्यसभा भी चल रहा है सत्र, तो उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन टेलीफोनिक बात हुई तो यहाँ के जो MLA है रिकेश सेन, उन्होंने 1 लाख का चेक उनको भिजवाया है और उनके तरफ से कहना है कि जो भी राज्य का खर्चा होगा वो पूरा रिकेश सेन जी के द्वारा पूरा किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बलौदाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संविधान रक्षक अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गद्दार नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने शुभारंभ किया है और जिले के प्रत्येक ब्लॉक में संविधान के साथ जो छेड़छाड़ केंद्र सरकार कर रही है उसकी सभी को बताना है। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने यह भी कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया परंतु कभी भी हिंदू खतरे में नहीं था। आजादी की लड़ाई लड़ी गई, कांग्रेसियों ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन एक भी भाजपा नेताओं ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। इतिहास बताता है देश में जब से मोदी की सरकार आई है तब से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है और भी ऐसे में कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। होगा देश कमजोर होगा, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति होगी। आप देख लीजिए, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है, उसकी पॉलिसी जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है और एक अमीर व्यक्ति को पूरे देश की संपत्ति आप सौंप देना चाहते हैं। पूरा प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, देश का रेलवे बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, सरकारी प्रतिष्ठानों को आप बेच रहे हैं और खरीदने वाला भी एक आदमी है, बेचने वाला भी एक आदमी और खरीदने वाला भी एक आदमी। तो ये संविधान के मूल स्वरूप पे कुठाराघात है। निजीकरण तो कांग्रेस की देखिए, निजीकरण कांग्रेस की नीति नहीं रही है। नीति जब जनता के हितों की बात आती है तो उस स्थिति में कुछ चीजों पे निर्णय। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रदीप महेश्वरी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस की संविधान रक्षक पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। फिर आपको बता दूं कि कांग्रेस के द्वारा ये 2 महीने तक चलने वाला ये संविधान रक्षक का अभियान है, जिसको गांव-गांव में लोगों को बताया जाएगा कि प्रदेश जो केंद्र की जो मोदी सरकार है वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और उन्होंने बताया कि देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं ने जेल गए, अपने गोली खाई अंग्रेजों की, परंतु बीजेपी और RSS का एक भी सदस्य आज तक आजादी में एक भी सदस्य को कोई भाग नहीं दिया। उन्होंने बताया कि संविधान में मूल सिद्धांतों को बदलने का प्रयास की जा रही है, गरीबों को अधिकार छीनने का प्रयास करें, महिलाओं को जो समानता का अधिकार मिला है उसको छीनने का अधिकार करे और केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए और एक अपने मित्र को देने के लिए संविधान के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, कांग्रेस उसका घोर विरोध करती है और पूरे देश के एक कोने कोने में ब्लॉक में जाके इसका प्रचार प्रसार करेगी और लोगों को बताएगी कि प्रदेश की जो केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है वो धर्म के नाम पे हिंदू खतरे में करके ऐसा गलत प्रोपगंडा कर रही है। लेकिन उनका कांग्रेसों का कहना यह है, कहना यह है कि देश का हिंदू खतरे में नहीं है, देश का संविधान खतरे में है। जिस प्रकार से मोदी की 10 साल की सरकार ने लगातार संविधान पे जो छेड़छाड़ करके अपने निहित स्वार्थ के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका कांग्रेस घोर विरोध करती है। प्रज्ञा। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए कांग्रेस का ये जो अभियान है वो कितने दिनों तक चलेगा और क्या कुछ इस अभियान में स्पेशल देखने को मिलेगा? कांग्रेस का अभियान 2 महीने तक लगातार चलेगा। गांव के एक ब्लॉक स्तर में, बूथ स्तर में इस बार में एक लोगों को जागरूक किया जाएगी। जो मोदी की सरकार है लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ करी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने गरीबों को जो अधिकार दिया है, संविधान जो महिलाओं को अधिकार दिया है, उसको अधिकार को छीन कर और उसको देश की राष्ट्र की संपत्ति में निजीकरण का पूरा प्रयास कर रही है और वो विशेष अपने मित्रों को देने का जो प्रयास का सूत्राघात कर रही है उसका कांग्रेस जोर विरोध करेगी और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आया हो इस मामले में? अब कल हमने मुख्य हमारे विधायक और राजस्व मंत्री शंकर वर्मा से चर्चा की। उन्होंने बोला कि मैं अधिकृत नहीं हूँ क्योंकि ये केंद्र का मामला है और जो भी होगा वो प्रदेश स्तर के जो नेता है वो उसका जवाब देंगे कि कांग्रेस किस प्रकार का। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस नजर आई है। उन्होंने लगातार
रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित साइबर टाइपलाइन के अनुसार सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जो है वो जारी है। वहीं नया मामला बलौदा बाजार के थाना राजा देवरी का है, जहां से पुलिस ने एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। तो वीडियो अपलोड करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, पोर्नोग्राफी को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जो सर्वेलेंस सिस्टम जो पुलिस के पास जो आया हुआ है, जिसमें गाँव में जो ऐसे जो लड़के हैं जो गलत जो बच्चों की फोटो खींच, असली फोटो खींच कर जो चाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं। और ज्यादातर दिल्ली के एरिया से जो सिस्टम से दिल्ली से जो गृह मंत्रालय से जो इनको सिग्नल मिलता है कि इस लोकेशन टावर पर यह व्यक्ति लगातार छोटे छोटे बच्चों की असली फोटो अपलोड कर रहा है, उसको पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई करेगी। ये बलौदा बाजार में लगभग 50वां केस है, जिसको राजा देवी से इस लड़के को गाँव के लड़के को पकड़ के गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं में से जेल में डाला गया है। ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है और कब से इस काम में लगा हुआ था? ये बलौदा बाजार जिले का बहुत इंटीरियर गांव आता है, राजा डेरी गांव आता है, बहुत जंगली इलाका है, जहाँ वहीं पे ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा जंगल का प्रयोग करते हैं, अपने लोकेशन लुकाने का प्रयोग करते हैं। लेकिन तो ये नहीं मालूम है कि जो आधुनिक तकनीकी सिस्टम से एक एक टावर और लोकेशन मिल जाता है, जिसको आराम से अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। कि इस बात को लोग जानते हैं और इस जंगल में जाके इस तरह का अपलोड करते हैं जो बच्चों या महिलाओं के अश्लील वीडियो होते हैं। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में सिर्फ एक आदमी नहीं इन्वॉल्व होता, इसमें कई गिरोह होते हैं, तो क्या किसी अन्य का भी नाम सामने आ रहा है? आपको बता दूं कि बलौदा बाजार में लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफी में गिरफ्तारी हो रही है और बहुत सख्ती से सरकार से और बलौदा जिला की पुलिस निपट रही है। ऐसे लोगों को जमानत मिल जा रही है। लगातार ये कई साल तक जेल के अंदर पड़े हुए हैं और निश्चित है कि ऐसी कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होगी तो ये अश्लील वीडियो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी करते हैं, उसका लगाम लगेगी। इसकी भी सफलता पुलिस को जरूर मिलेगी और देश के लोगों को अच्छे वातावरण मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर की। स्कूल विभाग अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, उसके बाद भी जिम्मेदार आंखें बंद किए हुए सब कुछ देखते ही रहते हैं। वहीं अगर बात करें सरकार के बड़े बड़े वादे की, तो स्कूल विभाग को लेकर खोखले साबित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शिक्षा को लेकर आखिर कब होंगी सरकारें गंभीर? ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। जिले के अंदरूनी इलाके के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में चपरासी का छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्राचार्य बीएल मंडवानी ने 10 दिसंबर को चपरासी को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसमें चपरासी प्रकाश साहा ने कहा कि परिजनों के बीमार होने पर छात्रा रो रही थी। इस संबंध में मुझे कल ही एक सूचना प्राप्त हुई है। उस सूचना के आधार पर हमने बीओ कोयलीबेड़ा और वहाँ के एवीओ और प्लस 2 महिला प्रिंसिपल की एक समिति बना करके इस पूरे मामले की जांच के लिए भेजा हुआ है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही घटना क्या है, मामला क्या है, वो पता चल पाएगा। विद्यालयों में हमेशा जागरूकता के लिए बच्चों को गुड टच बैड टच इसका हमेशा कार्यक्रम किए जाते हैं विद्यालय स्तर पे, और महिला बाल विकास के तरफ से भी हमारे विद्यालयों में, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे विद्यालयों में अवेयरनेस के लिए बच्चों में क्या है गुड टच बैड टच, इसको ऑलरेडी प्रोग्राम के तहत बताया जा रहा है। और उसके बाद भी यदि इस तरीके की बात आ रही है और पर्टिकुलर जब भी ये एक ही विद्यालय का मामला है, ऐसा कोई और विद्यालय में नहीं मिला है, तो इसकी जांच करके जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। ये कोयलीबेड़ा ब्लॉक विद्यालय का नाम है, हायर सेकेंडरी स्कूल। तो सीधे आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पीएम मोदी लाइव आ रहे हैं। तो तीर्थराज प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं पीएम मोदी।
आरती पूजन करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो आज पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा था, जहां वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान मंदिर का ये तस्वीर है, जहां पीएम मोदी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी को आप लाइव देख रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। महाकुंभ के शुरुआत को लेकर पीएम मोदी जो है प्रयागराज दौरे पर है, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान मंदिर है ये, जहां पीएम मोदी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां नए एसपी के तौर पर डॉक्टर लाल उमेंद सिंह ने पदभार संभाला है। नए एसपी ने कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली और एसपी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान रायपुर के पूर्व एसएसपी संतोष सिंह ने डॉक्टर लाल उमेंद सिंह का स्वागत किया। एसपी उमेंद सिंह ने इस दौरान कहा कि रायपुर से मेरा पुराना नाता है। उन्होंने इससे पहले भी राजधानी में 2 बार एडिशनल एसपी के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। एसपी उमेंद सिंह ने क्राइम कंट्रोल को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि समय के साथ अपराध के तरीकों में भी बदलाव आए हैं, इसके हिसाब से पुलिसिंग होगी। रुक करते हैं अगली खबर की। कवर्धा जिले के लोहारीडीह कांड में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें, जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के शव को खोदकर निकाला गया है। मृतक कचरू साहू के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। वहीं एक्सपर्ट की टीम ने कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम कर फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भी ले लिया है। शव को निकालते समय मृतक कचरू साहू की पत्नी और बेटी भी मौजूद रही। कड़ी सुरक्षा के बीच खोदकर कब्र से निकाला गया। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कांकेर से है, जहां जिला कार्यालय में महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने महिला की स्कूटी के पहिए पर लॉक लगा दिया था। स्कूटी नो पार्किंग जोन में खड़ी करने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। नो पार्किंग जोन में स्कूटी खड़ी कर महिला कहीं गई हुई थी। वापस आकर महिला ने देखा कि उसकी स्कूटी पर पुलिस ने लॉक लगा दिया है, जिसके बाद महिला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जिसके बाद महिला ने अपनी स्कूटी घसीटकर सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी, जिसके बाद जाम लग गया। वहीं जाम के बाद ट्रैफिक पुलिस वालों ने महिला से स्कूटी किनारे ले जाने की गुजारिश की, लेकिन इसके बाद भी महिला न तो तेवर कम हुए और न ही उसने स्कूटी को हाथ लगाने दी। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।